दोस्तों आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहें। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। वह और उसका परिवार अत्यंत गरीबी तथा दुर्दशा का जीवन व्यतीत कर रहा था। कई कई दिनों तक उसे बहुत थोड़ा खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। कई बार तो उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता था। सुदामा अपनी तथा अपने परिवार की दुर्दशा के लिए स्वयं को दोषी मानता था। उसके मन में कई बार आत्महत्या करने का विचार भी आया। दुखी मन से वह कई बार अपनी पत्नी से भी अपने विचार व्यक्त किया करता था। उसकी पत्नी उसे दिलासा देती रहती थी। उसने सुदामा को एक बार अपने परम मित्र श्री कृष्ण को उस समय द्वारका के राजा हुआ करते थे की याद दिलाई। बचपन में सुदामा तथा श्री कृष्ण एक साथ रहा करते थे तथा संदीपन मुनि के आश्रम में दोनों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा की पत्नी ने सुदामा को उनके पास जाने का आग्रह किया और कहा, श्री कृष्ण बहुत दयावान है, इसलिए वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा ने संकोच भरे स्वर में कहा, श्री कृष्ण एक पराक्रमी राजा है और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं कैसे उनके पास जाकर सहायता मांग सकता हूँ। सुदामा की पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, तो क्या हुआ, मित्रता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। आप उनसे अवश्य सहायता मांगे। मुझसे बच्चों की भूख प्यास नहीं देखी जाती। सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने को राजी हो गए। उसकी पत्नी पड़ोसियों से थोड़े से चावल मांग कर ले आई तथा सुदामा को वे चावल अपने मित्र को भेंट करने के लिए दे दिए। सुदामा द्वारका के लिए रवाना हो गया। महल के द्वार पर पहुंचने पर वहां के पहरेदार ने सुदामा को महल के अंदर जाने से रोक दिया। सुदामा ने कहा कि वह वहां के राजा श्री कृष्ण का बचपन का मित्र है तथा वह उनके दर्शन किए बिना वहां से नहीं जाएगा। श्री कृष्ण के कानों तक यह बात पहुंची। उन्होंने जैसे ही सुदामा के नाम सुना, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वे नंगे पांव ही सुदामा से भेंट करने के लिए दौड़ पड़े। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया तथा दोनों के नेत्रों से खुशी के आंसू निकल पड़े। श्री कृष्ण सुदामा को आदर संस्कार के साथ महल के अंदर ले गए। उन्होंने स्वयं सुदामा के मैले पैरों को धोया, उन्हें अपने ही सिंहासन पर बैठाया। श्री कृष्ण की पत्नियां भी उन दोनों के आदर संस्कार में लग गयी। दोनों मित्रों ने एक साथ भोजन किया तथा आश्रम में बिताए अपने बचपन के दिनों को याद किया। भोजन करते समय जब श्री कृष्ण ने सुदामा से अपने लिए लाए गए उपहार के बारे में पूछा तो सुदामा लज्जित हो गया तथा अपनी मैली सी पोटली में रखे चावलों को निकालने में संकोच करने लगा। परंतु श्री कृष्ण ने वह पोटली सुदामा के हाथों से छीन ली तथा उन चावलों को बड़े चाव से खाने लगे। भोजन के उपरांत श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने ही मुलायम बिस्तर पर सुलाया तथा खुद वहां बैठकर सुदामा के पैर तब तक दाबते रहे जब तक कि उसे नींद नहीं आ गई। कुछ दिनों वहीं ठहरकर सुदामा ने श्री कृष्ण से विदा होने की आज्ञा ली। श्री कृष्ण ने अपने परिजनों के साथ सुदामा को प्रेममय विदाई दी। इस दौरान सुदामा अपने मित्रों को द्वारका आने का सही कारण न बता सका तथा वह बिना अपनी समस्या निवारण के ही वापस अपने घर को लौट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों को क्या जवाब देगा, जो उसकी बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुदामा के सामने अपने परिजनों के उदास चेहरे बार बार आ रहे थे, परंतु इस बीच श्री कृष्ण अपना कर्तव्य पूरा कर चुके थे। सुदामा की टूटी झोपड़ी एक सुंदर विशाल महल में बदल गई। उसकी पत्नी तथा बच्चे सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए उसके स्वागत के लिए खड़े थे। श्री कृष्ण की कृपा से ही वे धनवान बन गए। सुदामा को श्री कृष्ण से किसी प्रकार की सहायता न ले पाने का मलाल भी न रहा। वास्तव में श्री कृष्ण सुदामा के एक सच्चे मित्र साबित हुए थे, जिन्होंने गरीब सुदामा के बुरे वक्त में सहायता की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कई मित्र केवल हमारे सुख के ही साथी होते हैं, दुख के समय वे सब हमारा साथ छोड़ देते हैं। लाखों में शायद एक ही मित्र ऐसा होता है जो विपत्ति काल में भी हमारी सहायता करता है। ऐसा ही मित्र हमारा सच्चा मित्र होता है। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।